नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। तो आज की इस वीडियो पे हम लोग जियोग्राफी के टॉप 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं रिपीटेड क्वेश्चन हैं, सब जगह आए हुए हैं और इन क्वेश्चनों का एक्सप्लेनेशन भी हम लोग अच्छे से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, निम्न में किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो देखिए, भारत की स्थलीय सीमा सबसे लंबी पूछा है, तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, मैप में देख सकते हैं। ये येलो कलर से बांग्लादेश है, तो ये पूरा कवर कर रहा है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा। तो ऑप्शन डी, बांग्लादेश जो है सबसे ज़्यादा कवर करता है। कितना कवर करता है? तो 4096.6 या 4096, आप लोग याद रखना, किलोमीटर, ठीक है। 4096 किलोमीटर केवल बांग्लादेश कवर करता है, ठीक है ना। चीन की बात करें तो 3488 किलोमीटर कवर हो रहा है। नेपाल से 1643, ठीक है। और पाकिस्तान से 3323 और बांग्लादेश से 4096, ठीक है ना। तो याद रखना, भारत की सबसे लंबी जो सीमा है बांग्लादेश के साथ लगती है। कुल लंबाई कितनी है? 4096.6 किलोमीटर। और सबसे छोटी सीमा अगर पूछे तो अफ़गानिस्तान के साथ कितनी? 106 किलोमीटर, मात्र 106 किलोमीटर अफ़गानिस्तान के साथ, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? डूरंड लाइन, तो देखो डूरंड लाइन जो है ये है अफ़गानिस्तान के साथ, ठीक है ना। ऑप्शन ए, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये भारत है, इंडिया है, और ये अफ़गानिस्तान है, यहाँ से ये पाकिस्तान। तो ये छोटी सी सीमा बिल्कुल यहाँ पे कवर हो रही है 106 किलोमीटर की। जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा, भारत और अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर। तो याद रखना, डूरंड लाइन किसके मध्य है? भारत और अफ़गानिस्तान के मध्य है। और डूरंड लाइन का निर्धारण कब हुआ था? तो 1893 में हुआ था। ये भी पूछ लिया जाता है आपसे। अगला देखेंगे, निम्न में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी जो है वो है अरावली, ऑप्शन ए। अरावली पर्वत श्रेणी है कहाँ पर? तो ये है आपका गुजरात, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, पूरा विस्तार किसका है? अरावली पर्वत का है। और याद रखना है कि ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ये भी आपसे पूछा जाता है, ये किसका उदाहरण है? तो ये अवशिष्ट पर्वत, ठीक है ना। जो पर्वत निरंतर ख़त्म हो रहे हैं उनको अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। तो ये एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। और हिमालय जो है ये नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, ठीक है ना। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, 1722 मीटर, ठीक है ना। ये अरावली पर्वत आप देख रहे हो। और याद रखना कि अरावली प्राचीनतम पर्वत है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। ये काल भी इम्पॉर्टेंट है। तो प्री कैम्ब्रियन काल में किसका निर्माण हुआ है? अरावली पर्वत का। अगला देखेंगे, निम्न में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनेमुडी, ऑप्शन ए। अन्नामलाई है केरल में, याद रखना, अन्नामलाई। तो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है अनेमुडी, 2696 मीटर, ठीक है ना। 2696 मीटर अनेमुडी, जो कि अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, याद रखना है, ठीक है। आगे देखेंगे, शेवराई की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो शेवराई की जो पहाड़ियाँ हैं वो आपका तमिलनाडु में स्थित हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे शेवराई की पहाड़ियाँ हैं, एक है जावेदी, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, जावेदी की पहाड़ियाँ। तो शेवराई की पहाड़ियाँ और जावेदी की पहाड़ियाँ दोनों तमिलनाडु में हैं। उसके बाद जावेदी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में हैं और जावेदी की पहाड़ियों में ही यारकॉड हिल स्टेशन स्थित है। तो याद रखना, यारकॉड हिल स्टेशन प्रसिद्ध है, कहाँ पे है? तमिलनाडु में है और जावेदी पहाड़ियों पर स्थित है। आगे देखेंगे, निम्न में कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? देखिएगा, महाराष्ट्र में स्थित नहीं है तो देखो, बालाघाट श्रेणी महाराष्ट्र में है, हरिश्चंद्र श्रेणी महाराष्ट्र में है, सतमाला पहाड़ी महाराष्ट्र में है, लेकिन मांडव पहाड़ी महाराष्ट्र में नहीं है। तो ये मांडव पहाड़ी है कहाँ पर? ये गुजरात में है, ठीक है। मांडव पहाड़ी कहाँ है? गुजरात में है, याद रखना है आपको। अगला देखें, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
युग्म से भी क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के भी प्रश्न बनते हैं। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखो गड़जात की पहाड़ियाँ उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है। मांडव की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं है, तो हम लोगों ने पढ़ा अभी कहाँ पे है, गुजरात में है, ये आपको याद रखना है। नल्ला मलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है, और शेवराई की पहाड़ी हम लोग अभी पढ़े हैं तो तमिलनाडु में है। ठीक है, अगला देखें, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है जो गोदावरी। गोदावरी नदी का उद्गम जो है ये हो कहाँ से रहा है? तो महाराष्ट्र में है नासिक, नासिक में है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी या त्र्यंबक पहाड़ी, तो वहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम होता है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है गोदावरी नदी। ठीक है, आंध्र प्रदेश होते हुए। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, और कुल कितना बहती है? तो 1465 किलोमीटर। ठीक है, अगला देखेंगे, निम्न में कौन भारत की सबसे मीठे पानी की झील है? तो ये यारो यारो 2021 में भी आ चुका है। तो निम्न में कौन भारत की सबसे मीठे पानी की झील है? तो ऑप्शन बी वुलर झील। वुलर झील जो है सबसे मीठे पानी की झील है। अगर खारे पानी के पूछे तो चिल्का झील है उड़ीसा में। और वुलर झील है कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो सारी झीलें कहाँ हैं? जो कोलेरू, वुलर, नल सरोवर, सांभर, इसको देखो। तो कोलेरू जो है वो आंध्र प्रदेश में है, वुलर जो सबसे मीठे पानी की झील है जम्मू कश्मीर में है, सांभर राजस्थान में है, और नल सरोवर गुजरात में है। नेक्स्ट, रेगुर किसका नाम है? तो रेगुर किसका नाम है? तो देखो रेगुर जो है वो काली मिट्टी को कहते हैं, रेगुर मृदा है ना, रेगुर मृदा या काली मृदा, सॉरी। तो रेगुर मृदा या काली मृदा एक ही है, काली मिट्टी का ही दूसरा नाम क्या है? रेगुर। काली मिट्टी कपास के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, कपास की खेती के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, इस वजह से कपासी मृदा भी कहा जाता है। तो ये देखो आप फोटो में देख सकते हो, ये कपास की खेती है काली मिट्टी में, और कपास की खेती सबसे ज़्यादा गुजरात में होती है। तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, गुजरात क्षेत्र में है। अगला देखें, ओंकारेश्वर परियोजना निम्न में किस नदी से संबंधित है? ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो देखिएगा नर्मदा नदी। ठीक है ना, नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर परियोजना है, और नर्मदा नदी निकल कहाँ से रही है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकल रही है, याद रखना। अमरकंटक की पहाड़ी है छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, और नर्मदा नदी पर ही ओंकारेश्वर परियोजना बनी हुई है, मध्य प्रदेश की परियोजना है। अगला देखें, नागार्जुन बांध, नागार्जुन बांध परियोजना स्थित है। तो नागार्जुन बांध परियोजना है कहाँ पर? तो पहले तो आंध्र प्रदेश में है, और किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है, याद रखना है, कृष्णा नदी। ठीक है ना, तो कृष्णा नदी पर है नागार्जुन परियोजना आंध्र प्रदेश में। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र में, याद रखना है, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर पहाड़ी है, तो वहाँ से कृष्णा नदी निकलती है। ठीक है ना, और आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा होते होते बंगाल की खाड़ी में गिरती है, याद रखना है आपको। आगे देखेंगे, बेतवा नदी मिलती है, तो बेतवा नदी किससे मिलती है? तो ऑप्शन बी यमुना नदी से। बेतवा नदी यमुना नदी से मिलती कहाँ पर? हमीरपुर, उत्तर प्रदेश, यूपी का एक ज़िला हमीरपुर, वहाँ पर बेतवा नदी यमुना से मिलती है। ठीक है, अगला देखेंगे, हाँ यहाँ पे ये आप देख लीजिए कि इसी नदी पर, किसी नदी पर? बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पर ही माता टीला बांध बना हुआ है, और बेतवा नदी पर ही राजघाट परियोजना स्थित है। तो ये दोनों आपको याद रखनी है, बांध और परियोजनाएं। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है, तो प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो देखो तट से 12 समुद्री मील तक, या नॉटिकल मील इसको कहते हैं, 12 नॉटिकल मील तक। याद रखना कि 3 क्षेत्र होते हैं। आपसे पूछे प्रादेशिक जल क्षेत्र तो तट से 12 नॉटिकल मील, पूछे अवक्षय मंडल तो तट से 24 नॉटिकल मील, अगर पूछे अनन्य आर्थिक क्षेत्र तो तट से 200 नॉटिकल मील। सब पर अलग अलग इनके उपयोग होते हैं, अथॉरिटी होती है। तो इसके बारे में अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि ये तीनों अलग अलग हैं, विस्तार क्या क्या है और इनके विशेष जानकारी इसके बारे में। ठीक है, तो अभी आपको याद रखना है कि प्रादेशिक जल पूछे तो तट से 12 नॉटिकल मील, अवक्षय मंडल पूछे तो तट से 24 नॉटिकल मील,
और अनन्य आर्थिक क्षेत्र या EEZ या अनन्य आर्थिक क्षेत्र पूछे तो तट से 200 नॉटिकल मील तक। ठीक है, तो ऑप्शन सी। अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी, मान लो ये अमरकंटक की पहाड़ी है, तो कौन सी नदी निकलती है? तो देखो ऑप्शन डी नर्मदा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कई सारी नदियाँ निकल रही हैं अमरकंटक से, तो ऑप्शन में नर्मदा है तो मैंने नर्मदा बताया। अब देखो यहाँ से नर्मदा निकल रही है, मान लो ऊपर से सोन नदी, यहाँ से महानदी और नीचे से इरावती नदी, तो चारों तरफ से नदियाँ निकलती हैं अमरकंटक पहाड़ी से। और अमरकंटक पहाड़ी है कहाँ पर? तो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में है, याद रखना है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। बेतवा नदी विंध्याचल की पहाड़ी से निकलती है, जबकि ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में सतपुड़ा से निकलती है। ठीक है ना। सतपुड़ा से कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती नदी, ये आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, कश्मीर में झीलों के भंडार करेवा किस लिए जाने जाते हैं? तो देखो करेवा किस लिए प्रसिद्ध है? तो केसर की खेती के लिए। ठीक है ना। करेवा किस लिए प्रसिद्ध है? तो केसर की खेती के लिए। कहाँ? जम्मू कश्मीर क्षेत्र में। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में कौन सा राज्य पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है, तो आपको इसके बारे में मैपिंग में अच्छे से पता होना चाहिए। जो आंध्र प्रदेश है ये आपका पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो जो पूर्व में है वो पश्चिम में नहीं होगा, तो आंध्र प्रदेश जो है वो आपका पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है। तो ये आप जब मैप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको अच्छे से जानकारी हो जाएगी। और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके RO या अच्छे लेवल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मैपिंग बेस पे, तो आपको मैप अच्छे से कवर होना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे, पश्चिमी घाट में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो देखो पश्चिमी घाट में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो देखो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। आप ऊपर मैप में देख सकते हो, ये प्रायद्वीपीय भारत का नक्शा है, तो यहाँ आपका गुजरात है, फिर महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, ये सभी हैं। ठीक है, तो पश्चिमी घाट में कौन कौन से राज्य शामिल हैं तो आपको ये याद रखना है। ये आपको नहीं याद रखना, ये गलती से टाइप हो गया है। तमिलनाडु नहीं है, कर्नाटक है, केरल है, गोवा है, महाराष्ट्र है और गुजरात है, ये सभी। ठीक है, क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। चलिए आगे देखें, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। एशिया की पहली है तो आपको याद रखना है, क्योंकि पहला जो है पूछा ही जाता है ज़्यादातर एग्जामों में। तो पहली जो है भूमिगत, याद रखना है, भूमिगत जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, अगला देखें, 3 बीघा कॉरिडोर का विवाद किस देश के बीच है? 3 बीघा कॉरिडोर, तो भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन सी। भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 बीघा कॉरिडोर का विवाद है। जिस प्रकार से जैसे पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ है और चाइना ऊपर जाएंगे, चाइना के साथ मैकमोहन है, तो उसी प्रकार से 3 बीघा कॉरिडोर जो है वो भारत और बांग्लादेश के मध्य है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 3 बीघा कॉरिडोर अगर पूछे तो डिटेलिंग अगर पूछे तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, और ज़ीरो लाइन एक आता है एक प्रश्न, ज़ीरो लाइन किसके किसके मध्य है? तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य है। ठीक है ना, तो 3 बीघा कॉरिडोर और ज़ीरो लाइन भारत और बांग्लादेश के मध्य है। और अगर डिटेलिंग अगर पूछ रहा है तो 3 बीघा कॉरिडोर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, और ज़ीरो लाइन जो है वो त्रिपुरा और बांग्लादेश। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं, टॉप 20 क्वेश्चन थे। इसी तरह से आपको क्वेश्चन आगे भी मिलेंगे टॉपिक वाइज, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।